हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका ज़ियाउर रहमान आज फिर जेड एकेडमी में हाजिर हूँ और आपसे रूबरू हूँ और आपको सिखाऊंगा सिंपल पास्ट। लेकिन मैं शुरू करूँ क्लास इससे पहले आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे व्यूअर्स, आप लोग जो कोई भी मेरे वीडियो को देखते हैं, आप दूसरों तक पहुँचाएं, उसको लोगों तक पहुँचाएं। आपको अगर पसंद आता हो तो आप लोगों तक पहुँचाएं। सदका जारिया समझकर इसको आगे बढ़ाएं और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जनरेशन भी इससे फ़ायदा उठाए, लोग इससे फ़ायदा उठाएं, लोगों को फ़ायदा मिले। इल्म सीखें, इल्म सिखाएं। इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इल्म अल्लाह ताला ने ऐसा खजाना दिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो आप बच्चे मेहनत करें, कोशिश करें और इल्म हासिल करें। लेट्स स्टार्ट। सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट में, या इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, इससे यह पता चलता है कि कोई काम मैंने किया, कोई काम खत्म हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने खाना खाया। उसने क्रिकेट खेला। आई एट फूड। उसने क्रिकेट खेला। ही प्लेड क्रिकेट। इसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? गॉट इट? You have to understand the forms of verbs before making this simple past tense. For examples, go, went, gone. Eat, ate, eaten. Work, worked, worked. Play, played, played. So you have to learn these words meanings and the forms of verbs that is given. If you want to know some other words, you can message me, I will text you. Okay, understand? I hope you understand. You have to use in this present, simple past tense, you have to use the second form of verb. Understood?
लेकिन जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें डिड का प्रयोग होगा, डिड नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, उसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा. तो यू हैव, इफ यू वांट टू मेक द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, you don't need to use second form of verb, you have to use the first form of verb. That would be the correct sentence. Understand? So in negative sentence, the formation would be subject plus did not plus verb का फर्स्ट फॉर्म. इसको हम इस तरह भी लिखते हैं. उसने नहीं खाया. He did not eat. So you have to remember that here the first form of verb is used. In the negative sentence, you must remember that in the negative sentence, you have to use the first form of verb. They did not play football. अगर हम यहां पे they did not play लिख देंगे, that would be the wrong sentence. You must remember, always you have to remember that in negative sentence we have to use first form of the verb. That is must be remembered. Understood? Question. क्या तुमने खाया? Did you eat? इसमें क्वेश्चन जब फॉर्मेशन होगा तो इसमें डिड पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. I hope you understand. सिंपल पास्ट टेंस में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसको फिर रिपीट क्लास कर दूंगा, और इसके फॉर्मेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको आपको इजीली बना के समझा दिया. उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा. अगर एक बात इसमें याद रखिएगा, जब क्वेश्चंस में निगेटिव क्वेश्चंस होगा, जब निगेटिव क्वेश्चन होगा जैसे डिड ही नॉट ईट समोसाज, तो इसमें पहले डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, तब नॉट, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और इजीली इसको आप अंडरस्टूड करें, बार बार रिपीट करें. देखिए, मेहनत करने से इंसान सीखता है. गलत अभ्यास के जरमत हो सुजान,
रसरी के आवाजात से सिर पर पड़त निशान। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, और रेगुलर रहिए। आप हमारे चैनल से रेगुलर बने रहिए, आपको ग्रेजुअली मैं इतना मजबूत कर दूंगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को मजबूत पाएंगे और इजीली आप उसको क्रैक कर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप जो है आपके पर्सनालिटी को मैं डेवलप करूंगा ग्रेजुअली। पहले मैं आपके फाउंडेशन को मजबूत कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे आपको और इसमें बेहतर बनाऊंगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज के लिए रुखसत होना चाहता हूं। आप मेरे वीडियोस को पूरा देखें, स्किप ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि डेली जो वीडियोस अपलोड होगा उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिल जाए, और दूसरों को भी फैलाएं, आस पड़ोस में लोगों को बताएं और उनको भी फायदा पहुंचे। कभी भी जेलसी फील नहीं करें, इल्म को दूसरों तक बढ़ाएं। जब आप नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका बेहतर अजर देगा इंशाअल्लाह। इंसान का अल्लाह ने जो बनाया है कि वो लोगों तक भलाई की दावत दे, भलाई की बात करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। जय हिंद।